आसान और द वेट इज़ ओवर फाइनली। जितने भी मेरे प्यारे कैंसर वाले हैं, कैंसर वालों, आज आप लोगों की हम रीडिंग्स करने लगे हैं। 2025 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आपका 2024 काफ़ी बेहतर रहा होगा, और अगर बेहतर नहीं रहा तो मेरी दिल से दुआ है कि आप लोगों का आने वाला 2025 बेहतरीन रहे। आज हम 2025 से रिलेटेड, सिर्फ कैंसर से रिलेटेड बात करेंगे। तो कैंसर वालों, सीट बेल्ट बांध लो अपनी, और मेरी तरह अपना कॉफ़ी का मग पकड़ लो। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि पहले सब कुछ ब्लैक ब्लैक था, अब सब कुछ वाइट वाइट है। तो गाइस, नया मुल्क, नया प्लेस, नई जगह और नई रीडिंग्स, नया साल। आई एम वेरी एक्साइटेड कैंसर वालों के 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जितने नए कैंसर वाले हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस, और अपने कमेंट सेक्शन से मुझे लाजमी आगाह करें। कैंसर वालों, 2025 में आपका लव लाइफ, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का हेल्थ, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन, आप लोगों का कारोबार, आप लोगों का बिजनेस, आप लोगों की जॉब, आप लोगों का कैरियर, ईच एंड एवरीथिंग किस तरफ जाने वाला है, कितना पॉजिटिव रहने वाला है 2025 आप लोगों के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। एक बात तो तय है गाइस कि 2025 कैंसर वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। 60% पॉजिटिव रहने वाला है आप लोगों के लिए 2025। तो दिल को थाम लें और तसल्ली से बात सुने मेरी, और जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग वो जो एक जूस, जो एक नेक्टर है ना इस वीडियो का, वो कहीं मिस ना कर दें। तो हम आज मेजर स्प्रेड करने लगे हैं गाइस। 12 कार्ड्स पुल करेंगे हम, जनवरी से लेके दिसंबर 2025 का एक एक कार्ड पुल करेंगे, और देखेंगे कि हर मंथ की क्या एनर्जी है, और आप लोगों की ओवरऑल लव लाइफ, कैरियर, आप लोगों का हेल्थ किस तरफ जाने वाला है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है, क्या रहेगा इस साल का सदका, कौन सा कलर आप लोगों के लिए रहेगा लकी, इसी पर बात करेंगे। तो गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहने वाला है 2025 कैंसर वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द ईयर ऑफ 2025। टेक्निकली ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। शादियां होती हुई दिखाई देंगी आप लोगों की, कुछ पुराने एक्स पार्टनर्स इस साल वापस आएंगे, कुछ रिश्तेदार आप लोगों के खिलाफ साजिश रचेंगे, कुछ लोग आप पे जादू करने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग आप लोगों को गिराने की कोशिश करेंगे। तो जहां आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो रही है, लव लाइफ बेटर हो रही है, फाइनेंस बूस्ट हो रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, जो कई कई साल से कैंसर बॉयज़ और गर्ल्स काफ़ी अरसे से जॉब्स लेस थे, उनको फाइनली जॉब्स मिलती हुई दिखाई देंगी इस साल में। शादियां होती दिखाई देंगी इस साल में। आप लोगों का नेम एंड फेम का गेम बहुत ऊपर जाने वाला है, तो बुरी नज़रें और मैजिक भी उसी हिसाब से होगा। तो आप लोगों को किस तरीके से क्योर होना है, क्या एडवाइस है, जानने की कोशिश करते हैं। सो कैंसर वालों, कैसा रहेगा 2025 आप लोगों के लिए? व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द ईयर ऑफ 2025? 2025 में क्या है आप लोगों के लिए ज़रूरी एडवाइसेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेंथ। तो बहुत खूबसूरत कार्ड है गाइस, स्ट्रेंथ का कार्ड। इट्स मीन कि आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। जैसे ही जनवरी का मंथ आएगा, आप लोग किसी पुराने दुख से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी पुरानी गलती को समझते हुए नए फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हो। जनवरी का मंथ आप लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए लेकर आया। तो ये मंथ की जो एनर्जी है जनवरी के मंथ की, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट रिवाइव और हील हो जाना किसी चीज़ से। सो टेक्निकली आप लोग बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हो। जनवरी की एनर्जी बहुत सॉलिड एनर्जी है कैंसर वालों, आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा ये मंथ, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते दिखाई दे रहे हो। तो जब तक इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता, ना तो अपनी लव लाइफ बेटर कर सकता है, ना अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकता है, और ना ही अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो टेक्निकली जनवरी के मंथ की एनर्जी है कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। इट्स ऑल अबाउट पावर, इस चीज़ को ज़हन में रखना। आगे बात कर ली जाए तो फरवरी का मंथ है, तो फरवरी के मंथ में काफ़ी कैंसर वालों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, सच्ची मोहब्बत आती हुई दिखाई दे रही है, नए नए ऑप्शन या कोई सच्ची मोहब्बत मिल जाना, एक ही नज़र में मानो जैसे कि प्यार हो जाना, और एक ही सेकंड में ज़िंदगी का बदल जाना। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो फरवरी में आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप बहुत पीक पर रहेंगे। शादियों के चांसेस फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड से कि इस पूरे साल में फरवरी का मंथ शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम होगा बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने का।
तो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में स्टेबिलिटी और बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है फरवरी के मंथ में। मैं नेगेटिव और रेड फ्लैग्स की भी बात करूंगा, लेकिन पहले हम पूरे 12 महीनों के पॉजिटिव चीज़ों की और ज़रूरी जो एडवाइसेस मेरे कार्ड्स दे रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। जनवरी फरवरी हो गया, मार्च की बात करते हैं गाइस। मार्च में अचीवमेंट, एस ऑफ वैंड्स, तो मुझे लगता है किसी किस्म की सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। आउट ऑफ नोवेयर कोई हेल्प मिल सकती है, कोई जैकपॉट लग सकता है आप लोगों का। तीसरा मंथ अपनी किस्मत को आजमाने का मंथ माना जा रहा है आप लोगों का। इस मंथ में जो सोचोगे वो हो जाएगा, लेकिन सोचना नहीं होता, हमें करना भी होता है। तो ये बेहतरीन मंथ है अचीवमेंट का। तो हो सकता है कुछ कैंसेरियंस ने जो 2024 में इन्वेस्टमेंट्स की हैं कारोबार के लिहाज से भी, खासतौर पे प्रोफेशनल के लिहाज से, मार्च का मंथ आप लोगों के लिए बेहतरीन मंथ है। इसी मंथ में कोई नया कारोबार शुरू करना भी अच्छा रहेगा। इसी मंथ में कारोबार से जो प्रॉफिट आएगा या आ रहा है या आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 2025 मार्च के मंथ में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसकी एनर्जी काफ़ी सॉलिड है। इस मंथ में भी आप काफ़ी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहे हो। वैसे ये साल तुम लोगों के लिए अच्छा है, घबराने की बात नहीं। जो एक्सपेक्ट्स हैं जिनसे बचना है आपको, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अप्रैल की तरफ चलते हैं जी। अप्रैल का मंथ जो सा है इट्स ऑल अबाउट 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अप्रैल के मंथ में थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे। बेसिकली 2025 का जो चौथा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना, इसमें लोग एक्टिव होंगे। दुश्मन आपके खिलाफ बातें करेंगे, वहीं एक ऐसा टोला होगा जो आपकी साइड लेगा। वो आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपकी सहेलियां, आपके दोस्त, आपके मुखलिस रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपकी साइड लेंगे। तो आपको लेकर बातें चलती रहेंगी। शायद आप लोग सक्सेसफुल होने वाले हो इस वजह से, या शायद आप लोगों को कुछ ऐसा मुकाम ऊपर वाला देना चाह रहा है जिसको देख के लोग जलेंगे। तो चौथे महीने में थोड़ा सा बुरी नज़र लगने के मामलात रहेंगे। तो फोर्थ मंथ आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर चलना पड़ेगा। अपने राजों को राज रखना होगा। हाँ, जो राजदार लोग हैं सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे आप, अदरवाइज फोर्थ मंथ में आपको लो प्रोफाइल रहना होगा। इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करना भी इतना बेहतर नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, भले वो इमोशनली इन्वेस्टमेंट हो, भले वो प्रोफेशनल लेवल पर पैसों की इन्वेस्टमेंट हो। तो आप लोगों ने फोर्थ मंथ में थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना, मतलब कि थोड़ा सा छुप के रहना। ओके जी, मार्च अप्रैल। अब हम बात करते हैं पांचवें मंथ की, जो कि है मई का मंथ। मई का महीना जो है वो थोड़ा स्ट्रेस देगा। सो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वैंड्स। आप इस कार्ड को देख के आइडिया लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। कुछ कैंसर वालों को ये लगेगा कि उनका पार्टनर उनके साथ चीट कर रहा है। तो लव लाइफ को लेकर कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेकर रहेगा और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ को। बट अकॉर्डिंग टू मी, पांचवा महीना मई के महीने में आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में थोड़ी सी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको लगेगा अचानक से कि ये क्या हुआ, पिछले तो मंथ सब कुछ ठीक था, ये एकदम से लाइफ क्यों रुक गई है। तो ये परमानेंट नहीं है। ये जो कैफियत है ये आप लोगों की 8 दिन तक या 8 हफ्तों तक रह सकती है, मतलब कि मैक्सिमम 2 मंथ्स तक। तो मई जून का महीना कुछ इस तरीके से रहेगा कि जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन जून के मिड से, क्योंकि जून का कार्ड मैंने निकाल लिया, देयर इज अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का कार्ड इधर आ रहा है। इट्स मीन कि जून के महीने से फिर वो सारी चीज़ें अपने ट्रैक पर आती हुई दिखाई देंगी। जून के महीना ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ज़िंदगी का एक नया पहलू देखने के लिए बेहतरीन मंथ माना जा रहा है। बेसिकली मिडल ऑफ 2025। तो 2025 का जो दरमियान रहेगा वो आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत रहने वाला है। इस दौरान भी शादी करने का बेहतरीन टाइम है। ये दूसरा बेहतरीन टाइम है जब आप लोग शादी कर सकते हो। मैरिड कपल्स बच्चे प्लान कर सकते हैं या बच्चे पैदा करने का सोच सकते हैं। इनफैक्ट लड़का और लड़की एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं। बेहतरीन टाइम है, ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करना। इस साल के मिड तक वो लोग जो कि सिंगल हैं वो डबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं कैंसर वालों। और जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सफ़र ट्रैवलिंग के लिहाज से ये बहुत पॉजिटिव मंथ माना जा रहा है। तो ये था जून का एनर्जी। तो अब जुलाई की तरफ चलते हैं ज़रा। तो जुलाई में नाइट ऑफ वैंड्स। सो अगेन आप लोग काफ़ी चार्ज रहोगे, हाइपर एक्टिव रहोगे। 7th मंथ क्यों ना हो, आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ होता है। तो इस बर्थडे मंथ में आप लोगों की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो बड़ी सॉलिड रहने वाली है। अचीवमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के अपने बर्थडे मंथ से। वो लोग जो जुलाई तक सिंगल रहेंगे वो डबल होते दिखाई दे रहे हैं। नया रिलेशनशिप बनना, नई जॉब मिलना,
कारोबार में सक्सेस मिल जाना, जिस चीज़ के को लेकर आप सोचोगे उस पर मेहनत करोगे तो उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट से भरा हुआ मंथ होगा, फ्रूटफुल मंथ माना जा रहा है। तो आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ जो कि जुलाई का मंथ होता है कैंसर वालों, इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑसम एंड यूनिक। कुछ एनर्जी और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग फेस करने वाले हो 2025 में जो आज से पहले आप लोगों की लाइफ में कभी नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा वियर्ड भी होगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा आपको कि यार ये क्या था, ये कुछ अलग है। तो बहुत अलग और डायनेमिक ईयर रहने वाला है आप लोगों के लिए, बेसिकली डायनेमिक ईयर रहने वाला है। मैंने 50% से ऊपर आप लोगों को इसलिए बोला है क्योंकि इस साल आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल, आप लोगों का ब्रेन बहुत बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त का मंथ देखें तो अगेन स्टार का मंथ है। तो ऑनवर्ड्स जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तीनों मंथ्स में अगर हम देखें तो ये पूरे साल के बेहतरीन टाइम रहेंगे। इन तीनों मंथ्स में शादी करनी है, प्रपोजल्स को सीख कर रहे हो, जॉब को सीख कर रहे हो, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हो, स्टडी और एजुकेशन में कामयाब होना चाह रहे हो, इन 6 के 6 पॉइंट्स में आप लोगों को एक पीक लेवल दिखाई देगा। इनफैक्ट आप लोगों को देखकर लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। और यहीं कुछ वो दुश्मन जो साल के स्टार्ट में आपसे नफरत करते थे अब आपके दरवाजे पे आके खड़े होंगे। तो ऊपर वाला आपको इज्जत दे रहा है, और बेशक वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। हमारे हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं होता कैंसर वालों कि कोई आपको जलील कर सके, रुसवा कर सके या कोई आपकी बेइज्जती कर सके। बेशक जो करता है ऊपर वाला करता है। और आप लोगों को पता है मेरा हमेशा जो मोटिव है वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना है, इंसानियत को प्रमोट करना है। तो मैं किसी मज़हब, रंग या नस्ल की कभी बात नहीं करता। तो कैंसर वालों, इट्स गोइंग टू बी फन, बहुत डिफरेंट साल रहने वाला है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं सितंबर की तरफ। तो सितंबर में देखें 3 ऑफ वैंड्स। तो 9th मंथ कुछ ऐसा मंथ रहेगा कि इसमें कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आपने शायद अभी से कर ली हैं या शायद 2025 में करोगे। तो सितंबर के मंथ में आपको पता चलेगा कि अभी कुछ ज़िंदगी में चीज़ें हैं जिसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना बनता है। तो आप लोगों के लिए सोचने का बेहतरीन टाइम, इंतज़ार करने का बेहतरीन टाइम 9th मंथ ऑफ सितंबर होगा। माइट भी पॉसिबल कुछ ऐसे काम हैं ज़िंदगी के जो तब भी बाकी रह जाएं, लेकिन क्योंकि वो सही वक्त नहीं है चीज़ों के होने का, इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार मज़ीद करना पड़ेगा। सितंबर के मंथ में कोई फ़ैसला नहीं लेना। सितंबर के मंथ में शादी, ब्याह, मंगनी, ट्रैवलिंग, सफ़र करना, खुद से ड्राइव करना, इन सब चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। और अगेन अक्टूबर का मंथ देखा जाए तो देयर इज़ अ क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अगेन आप लोगों की फेमिनिन एनर्जी स्ट्रोंग होगी। वो ख़वातीन जिनको बीमारियां थी, कुछ इंटरनल बीमारियां थी, हॉर्मोन्स बैटल होना शुरू हो जाएंगे। ख़ासतौर पे लड़का हो या लड़की, कुछ जैसे मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी होती है या ख़वातीन में जैसे बांझपन की प्रॉब्लम होती है, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, कि जिसमें फर्टिलिटीज़ इश्यूज़ होते हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा होता, अब बीमारियाँ आ रही होती हैं, वज़न बढ़ रहा होता है, वो सारी बीमारियाँ आप लोगों की 10वें महीने में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को लग्जरीज मिलेंगी, नया घर मिल सकता है, नई गाड़ी मिल सकती है, आप लोगों का पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर आप लोगों का बहुत ज़्यादा पंप करेगा साल के आखिरी इन 3 महीनों में। आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। नेम एंड फेम की गेम बहुत ऊपर जाएगी। अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया में हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर मिलने वाली है। नवंबर के महीने में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ वैंड्स। तो नवंबर के महीने में आप लोगों के झगड़े, लड़ाइयाँ, सेपरेशंस, फड्डे, रिलेशनशिप का कॉम्प्लिकेशंस में चले जाना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, लाइक यू नो। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हद तक रहना है। बात करने में आप लोगों ने थोड़ा सा यू नो सोच समझ के कदम उठाना, सोच समझ के बोलना, क्योंकि 11वां महीना साल का सेकंड लास्ट मंथ आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आएगा। इस दौरान कुछ पैसों का नुकसान हो सकता है, आपका कोई सेल फोन गुम सकता है, चोरी हो सकता है, या कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस ख़राब होगी साल के लास्ट में। तो आप लोगों को बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा। कानूनी उलझनों से आप लोग निकल जाओगे इस साल में। जो पुराने मामलात हैं आप लोगों के ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी इसी साल हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर के मंथ में आप लोग, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सक्सेस, आप लोगों के पास सॉलिड रिलेशनशिप और एक बेहतरीन हेल्थ मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ का ख्याल रखें, ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। तो आई वुड से कि 2025 की जो एनर्जी है वो आपको ट्रैवलिंग करवाएगी, सफ़र करवाएगी, वीज़ा, इमिग्रेशन। लेकिन याद रखें, जहाँ सफ़र और ट्रैवलिंग की बात हो रही है वहाँ आप लोगों की जो सेहत के मामला है ना, वो बहुत बेहतर रहने वाले हैं। पिछले साल से
बनिस्बत इस साल आप लोगों की सेहत बेहतर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वजन का बढ़ना और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आएंगे, अदरवाइज आप उसको भी कोप कर जाओगे, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ आप लोगों की सुपर औसम रहेगी 2025 में 80%। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की वीक है 12 से 15%, उसको थोड़ा आपको पुश करना पड़ेगा। आप लोगों की लक 55% तक बूस्ट करेगी, इसी वजह से आप लोगों को नेम एंड फेम मिलेगा। बस जुबान पे, गुस्से पे और अल्फाज पे और बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा अपना आपका जो गेस्चर है ना, उसको लोग बहुत जल्दी जज करेंगे, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा कैंसर वालों। अदरवाइज बेहतरीन साल माना जा रहा है 2025 आप लोगों का। घर में कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा बीमार पड़ सकता है, किसी की सेहत के लाले पड़ सकते हैं, तो अगर आप खुद घर में अगर कोई आपके बीमार है या कोई बुजुर्ग है, तो उनको खुद से खाना खिलाना, अपने हाथ से उनकी खिदमत करना आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। कैंसर वालों 2025 में जो आप कलर पहन सकते हो, ऐसे 2 कलर्स जो आपको सबसे ज़्यादा कैरी करने चाहिए मेरे नज़दीक और मेरी कैलकुलेशन में, वो एक कलर है ऑरेंज और दूसरा जो कलर है वो है पिंक। इन 2 कलर्स को लाजमी इस पूरे साल ऑन एंड ऑफ कैरी करते रहना। बाकी मेरी वीकली वीडियोस और मंथली वीडियोस आने वाली हैं, उसमें हर मंथ का और वीक का अलग अलग से जो कलर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 2025 इस साल का जो रंग है वो येलो है। तो अगर आप लोगों ने मेरा दिसंबर का वीडियो नहीं देखा वो भी देखें। अगर आप लोगों ने मेरा हाईलाइट नहीं देखा कि 2025 कैसा रहेगा, वो भी आप लोग लाजमी देखें, ताकि उसमें आपको थोड़ा बहुत दुनिया के हालात के बारे में भी पता चल सके कैंसर वालों, और उस मुताबिक आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सको। इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप इस चीज़ को फॉलो अप करो। अदरवाइज जर्द रंग का सदका दें। इस साल का रंग पीला है, जर्द है, तो आप कोई भी ऐसा रंग सदके में दें जो कि जर्द हो, गोल्डन हो, येलो हो। तो इसमें आप फल दे सकते हैं, किसी को पीले रंग का जोड़ा दे सकते हैं, किसी को पीले रंग की टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं। उससे आपकी ज़िंदगी की हर्डल्स कम होती हुई आपको खुद ही दिखाई दे जाएंगी। तो टेक्निकली ओवरऑल अगर देखा जाए, स्टडी और एजुकेशन आपकी 37 है, उसको पुश करना, अदरवाइज फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल भी काफ़ी बच्चे। लेकिन परेशान होने की बात नहीं, ये साल सफ़र के लिए बेहतरीन है, शादी के लिए बहुत बेहतरीन है। और साल में बहुत कम टाइम ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे रिलेशनशिप आप लोगों के ख़तरे में होंगे। लेकिन अगर रिलेशनशिप ख़तरे में पड़े तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर सकती है, एंजाइटी में लेके जा सकती है। अदरवाइज पूरे साल में सिर्फ मेरे मुताबिक एक ही टाइम ऐसा है कि जहां आप लोगों के ऊपर आपके दुश्मन थोड़ा बहुत जादू करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी सेहत ख़राब होगी, पैसा आते आते रुक जाएगा, प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ मामला साल के स्टार्ट में ही आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाएंगे जी किसी ने फूक शूक मारी हुई है। तो उसके लिए अगर आप लोगों को खुद को रिकवर करना है, हील करना है, या खुद की हिसारबंदी करवानी है, तो वो जल्द से जल्द करवा लें। अदरवाइज जितने नए कैंसर वाले हैं, मेरे चैनल को यार गाइस आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, जिनको ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, जिनको स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, जिन लोगों को टैरो कार्ड सीखने हैं, टैरो कार्ड का कोर्स करना है, तो उसमें 50% तक ऑफ दे रहा हूँ। और जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है, जो लोग चाहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्ट्रॉन्ग करें और 2025 में कुछ अलग करें, ज़िंदगी में एक अलग चाम लेके आएं, वो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी। तो दिस इज़ इट। कैंसर वालों, कुछ इस तरीके का बेहतरीन साल रहने वाला है आप लोगों के लिए। डिपेंड करता है आप लोगों के फैसले कितने मजबूत होते हैं। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये 2 पॉइंट जहन में रखिएगा, जाग के रहिएगा, क्योंकि 2025 नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है कैंसर वालों। और नंबर 9 पावरफुल लोगों का नंबर है। इसमें सोचने का वक्त नहीं होता, कर गुजरने का वक्त होता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी करें उसमें आपका इतना यकीन शामिल हो कि गलती की गुंजाइश कम रहे। तो सिंपल इज़ दैट। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त। मिलते हैं आने वाली बहुत सारी नई वीडियोस में और शॉर्ट रील्स में गाइस। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।